आज हम लोग महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन, इसका हम लोग जो है 6 से 11 तक का हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें छठा सूत्र जो इनका कह रहा है वो है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतियाः। इन्होंने 5 तरह की वृत्तियों का नाम लिया है, इन्होंने सबका नाम लिया है। तो पहला है प्रमाण, ऑथेंटिकेशन, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये इन्होंने 5 तरह की जो है वृत्तियों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने इनका सबका नाम लिखा है। अब इन सभी के बारे में वो एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो वो इस तरह से सूत्र ही बन गया। तो छठा सूत्र में सबका नाम उल्लेख किया इन्होंने कि ये सारे 5 तरह की वृत्तियां हैं, माइंड का जो है कॉन्शियसनेस, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है, 5 तरह का नाम। अब एक एक करके बता रहे हूँ। 7वें में उन्होंने एक्सप्लेन किया है पहला का, जिसका नाम है प्रमाण, ऑथेंटिकेशन। मैं जरा एक बार लिख लेता हूँ ये 5 हाँ, मैं आपको भेज भी दूंगा, शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप भेज देना मेरे को। आप प्रमाण कह रहे हैं? प्रमाण, प्रमाण में है कि नाम से स्पष्ट है कि ऑथेंटिकेट। तो प्रमाण को उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगमा प्रमाणानि। प्रमाण, प्रमाण भी 3 तरह से हम उसको प्रमाणित करते हैं। जैसे पहला है कि प्रत्यक्ष, बिल्कुल डायरेक्ट चीज। और प्रत्यक्ष क्या है? जिसमें कि आपका बुद्धि, मन और इंद्रियां तीनों एक साथ मिल जाए, तीनों के वो सामने वो चीजें घट रही हो, तो हो गया प्रत्यक्ष। जैसे कि आपने किसी को अपने सामने में देखा, किसी को डांटते हुए या मारते हुए, गाली देते हुए, कुछ करते हुए देखा आपने, तो उस समय आपकी आंखें भी देख रही है, आपका कान भी सुन रहा है, आपका मन भी समझ रहा है, मतलब सबके सब मिला हुआ है। मन बुद्धि इंद्रियों का सम्मिलित ज्ञान आपको हो रहा है, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष आंखों के सामने हो रहा है, ये हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा कहना है कि अनुमान। अनुमान ये हो गया कि कोई चीज आप देख रहे हैं और उससे आप उस चीज का अनुमान लगा रहे हैं। सपोज कि आप धुआं देख रहे हैं, कहीं पे आप देखते रहे धुआं, फिर आप अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर वहां पे कोई आग होगा, आग है तभी धुआं उठ रही है ना। जैसे कि नदी, आपने नदियों में बाढ़ देखी, बाढ़ आ गई, इसका मतलब समझा कि कहीं पे जरूर घोर वर्षा हुई है, तभी ये नदियों में बाढ़ आई है। तो अनुमान लगाना, किसी चीज को देख करके उन चीजों का अनुमान लगाना, तो हो गया आपका अनुमान। अनुमान से भी आप प्रमाणित करते हैं उस चीज को कि वो चीज हो रहा है। धुआं उठी तो जरूर कहीं ना कहीं आग लगी है, आपको धुआं तभी दिखाई दे रहा है, तो आग का प्रमाण आप धुआं से लगा रहे हैं। ये आपका हो गया अनुमान, अनुमान से आप प्रमाणित करते हैं। और तीसरा जो कह रहे हैं वो प्रमाण, वो हो गया आगम। आगम क्या होता है कि शास्त्रों के वचन, वेद के वचन और महापुरुषों के वचन, इनको सुनकर, इनको पढ़कर आप प्रमाणित, उसको प्रमाणित करते हैं। जैसे कि वेदों में कहा, शास्त्रों में कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, और तब आप उसको मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। सोहम तत्वमसि, वेदों ने कहा है, आप मानते हैं। तो ये वेदों के वचनों, शास्त्रों के वचनों को आप मानकर चलते हैं, तो हो गया आपका आगम प्रमाण, है ना। अब ये तीनों प्रमाण की वृत्तियां भी 2 तरह की हुई, क्लिष्ट अक्लिष्ट। अक्लिष्ट कौन सी हुई? कि जिन प्रमाण के आधार पर अगर आप अपनी ऊपर की यात्रा, जर्नी शुरू करते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं, वो हो गया आपका क्लिष्ट प्रत्यक्ष, क्लिष्ट प्रमाण। सपोज की चीजों को, जैसे कि आपने चीजों को देखा, सामने में कुछ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि अन्याय होता है, सामने में देख रहे हैं कि मतलब ये होता हुआ, और फिर आपको वैराग्य हो गया देख करके, तो समझिए कि वो वृत्तियां आपको योग मार्ग में सहायता दे रही है, तो हो गया क्लिष्ट वृत्तियां। लेकिन सामने में देख करके भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, हाँ, घरों में ये ऐसा हो रहा है, वैसा ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी देखना है, फिर आपको इससे वैराग्य नहीं हो रहा है, समझिए कि वो वृत्तियां आपकी, प्रमाण की वृत्तियां आपको संसार में ले जा रही है, तो हो गया मतलब वो क्लिष्ट हो गया। पहला हो गया अक्लिष्ट और ये हो गया क्लिष्ट। जिस तरह अनुमान करके, अब आपने अनुमान किया,
अनुमान करके आप संभल गए तब तो ठीक है, वो आपको सहायता दे रही है। लेकिन आपने अनुमान करके नहीं संभले और फिर उधर ही गए, फिर फंसने के लिए गए, तो हो गया आपका, मतलब हर व्यक्ति को मेनली दो कैटेगरी का किया गया। पहली कैटेगरी, वो आपको अगर सहायता दे रहा है ऊपर जाने के लिए साधना में, तो आपके हो गया अक्लिष्ट। और जो प्रमाण आप देख रहे हैं वो आपको संसार की तरफ ही ले जा रहा है और फंसा रहा है, तो हो गया आपका क्लिष्ट। तो इस तरह से उन्होंने प्रमाण को एक्सप्लेन किया है कि प्रमाण इस तरह से होगा, प्रमाण की वृत्तियां ऐसी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और अब जो दूसरा करें विपर्य। विपर्य मतलब कि फॉल्स इमेजिनेशन, फॉल्स फॉल्सहुड हो गया आपका, फॉल्स इमेजिनेशन हो गया विपर्य। इसके बारे में उन्होंने सूत्र लिखा है, वो लिखा है विपर्य यो मिथ्या ज्ञानम तद रूपम प्रतिष्ठम। तो कह रहे हैं कि जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है उसका ज्ञान होना विपर्य है। मतलब जैसे कोई चीज नहीं है, जैसे कि मृग मरीच का, मृग मरीच का जो है, मतलब धूल जो रेत है, रेत चमक रहा है, मतलब उसमें धूप के सनशाइन चमक रहा है तो धूप, लेकिन आपको दूर से दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है कि वहां पानी है, वहां पानी है, और वहां पे पानी नहीं है, रेत है, लेकिन दिख रहा है पानी की तरह। तो वो जो आपको ज्ञान हो रहा है वो हो गया कि विपर्य है, फॉल्स, फॉल्स ज्ञान, फॉल्स नॉलेज, फॉल्स की मतलब उसकी फॉल्स अनुभव देना। इसी तरह आप रस्सी, आप रात रात में जा रहे हैं, रस्सी को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सर्प है, ये सांप है तो रस्सी, लेकिन रस्सी में सर्प का ज्ञान होना ये हो गया विपर्य। है तो नहीं सर्प, लेकिन आपको सर्प की तरह दिख रहा है, ये हो गया फॉल्स इमेजिनेशन। तो इसको भी आप दो तरह से ले सकते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, है ना। जैसे कि किसी चीज को अगर आपको ज्ञान देख करके आपको अगर ये इस चीज से वैराग्य हो जाए, है ना, संसार, संसार की क्षणभंगुरता का आपने देखा, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई कोई भी मतलब टिकता नहीं है, जो आया है वो जाएगा, सबकी मृत्यु हो रही है, ये आपने देखा। तो इससे आपको जो है मतलब ये हो गया कि हाँ वैराग्य हो रहा है कि आपको आत्मा की तरफ जाना है, तो आपको हो गया आपको अक्लिष्ट। लेकिन ये देखते हुए भी अगर आप संसार में फंसे हुए हैं तो हो गया आपको क्लिष्ट, क्लिष्ट अक्लिष्ट। जो संसार में फंसा है वो क्लिष्ट, जो भगवान की तरफ ले जाए वो अक्लिष्ट। तो विपर्य ज्ञान कि मतलब फॉल्स नॉलेज बताना, फॉल्स इमेजिनेशन होना। और नेक्स्ट में वो कह रहे हैं विकल्प की बात कर रहे हैं। विकल्प हो रहा है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जो ज्ञान शब्द के ज्ञान के साथ साथ होने वाला होता है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वो हो गया विकल्प। विकल्प क्या हुआ कि इसको ऐसे समझते हैं, एक तो है कि शास्त्र, धर्म गुरु या वेदों के वचनों पर हमें चलना, उन्होंने जो बताया है ऐसे उस पे हमें अपने जीवन को ले चलना। एक है कि सुनी सुनाई बातों को हम उसी को मानना, ट्रेडिशन। एक है कि परंपरा, हमने सुना, उनने उनसे सुना, उनसे उनसे सुना, सुन करके हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। एक है कि नहीं, बिल्कुल हमने किताब में क्या लिखा है वो देख करके हम उसको कर रहे हैं फॉलो। आज भी आप देखें बहुत ऐसी है कि लोग एक दूसरे को देखा देखी करते हुए आ रहे हैं, तो सदियों से परंपरा चलती हुई आ रही है, लेकिन एक्चुअली इन रिटेन कुछ और है, लोग उनको गलत करते हैं, वही चलता हुआ आ रहा है। तो विकल्प ये हुआ कि सुनी सुनाई बातों को हम अपने जीवन में कैरी करते जा रहे हैं, तो यह विकल्प। संकल्प क्या होता है कि हमने शास्त्रों में देखा, पढ़ा, महापुरुषों के सुना और फिर उसको हम कैरी कर रहे हैं, वो हो गया संकल्प। संकल्प विकल्प, विकल्प की वृत्ति बता रही है कि सुनी सुनाई बातों को हम सच मानकर उसको हम कैरी कर रहे हैं, ये हमारी हो गई विकल्प की वृत्ति। और तो, तो इसमें भी विकल्प की वृत्ति भी जो है दो तरह की हो गई।
है ना। क्लिष्ट अक्लिष्ट, अक्लिष्ट कौन सी होगी? सपोज कि आप लोगों को किसी ने कहा कि इस पत्थर की मूर्ति में अगर आप इसमें भावना कर लेते हो भगवान की, तो भगवान इसमें आ जाएंगे आपको। ऐसी कथा भी सुना दी कि किसी ने पत्थर की मूर्ति को भगवान मान करके उसको उनको भोग लगा करके खाना के कर रहे हैं, तो बाद में जब उसने कहा कि आप नहीं खा रहे हैं, भगवान ने वास्तुतः आकर के उसको भोग लगाया। ऐसी कथा सब है, मतलब आस्था को दृढ़ करने के लिए कि पत्थर में भगवान है। तो उन्होंने कहा आपने उसको मान लिया और उसको सही में भगवान की तरह मान रहे हैं, ये वृत्तियां आपको भगवान की तरफ ले जा रही है। लेकिन अगर कोई मतलब जो है दूसरी वृत्ति से आपको संसार की तरफ ले जाए, तो हो गया आपका क्लिष्ट। तो सुनी सुनाई बात से भी आप संसार की तरफ जा सकते हैं और उनसे भी आप भगवान की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों तरह से जा सकते हैं। तो विकल्प की जो प्रवृत्ति वृत्ति है वो भी आपको दो तरह की होगी, क्लिष्ट अक्लिष्ट हो गई। और अब जो नेक्स्ट करें वो निद्रा, स्लीप। निद्रा के बारे में करें, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का जो आलंबन लेना, आलंबन लेने वाली जो वृत्ति है वो है निद्रा। अभाव, अभाव मतलब किसका अभाव होना? ज्ञान का अभाव जो प्रतीत होना। सपोज निद्रा में व्यक्ति को होश नहीं होता है, होश तो नहीं होता है, लेकिन जब उठता है ना तो बोलता है कि आज मैंने बड़ी गहरी नींद सोई, बड़ी गहरी नींद आई। तो नींद में तो था नहीं, बट किसको गहरी नींद आई? जो कह रहा है नींद आई, इसका मतलब कि ज्ञान का जो अभाव हो गया, उसमें जो वृत्ति हुई, निद्रा में ज्ञान का अभाव होता है कि मैं का अभाव हो गया और वो रियल मैं तक पहुंच गया। रियल मैं है वही निद्रा में है मौजूद, उसी को पता है कि नींद अभी नींद में थे। इसका अभाव हो जाना, ये जो फॉल्स ये जो है इसका अभाव हो जाना, हो गया निद्रा। निद्रा में हम उसका करते हैं। और ये निद्रा भी दो तरह की हुई, ऐसी निद्रा जिसको लेने के बाद आपको फ्रेशनेस महसूस हो और आप बिल्कुल ही काम करने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाएं, तो ऐसी निद्रा आपको हो गई अक्लिष्ट हो गई, जो कि आपको योग मार्ग में सहायक हो गए। ऐसी निद्रा नींद लेने के बाद भी आपको लगे कि नींद अभी बाकी ही है, आपको तामसिक गुण ही लगे, आपको लगे और सोना पड़ेगा, मतलब कोई फ्रेशनेस नहीं लग रहा है ना, तो वो नींद आपकी हो गई क्लिष्ट। तो नींद भी आपको फ्रेश करा सकती है, नींद को एक मेडिसिन कहा गया है, लेकिन तब जब आपकी साउंड स्लीप आप ले रहे हैं तो नींद आपकी मेडिसिन है, दवाई है, आपको फ्रेश कर रही है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ही ब्रेकिंग स्लिप है, बीच बीच में आप उठ रहे हैं, और तो वो स्लिप आपको फ्रेश नहीं करती है, आपको हमेशा आंखों में नींद लगी रहती है। तो नींद भी आपकी दो तरह की क्लिष्ट अक्लिष्ट हो गई। और अब लास्ट का है 11, वो है स्मृति, मेमोरी। स्मृति मेमोरी, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। अनुभव में जो किए हुए विषय है उसका प्रकट हो जाना स्मृति है। मतलब आपने पहले कभी कुछ पढ़ा, आपने उसको कुछ पहले उस पर चले भी, कुछ आपका अनुभव भी हुआ है ना, ये सब कुछ किया आपने। किसी ने कहा कि ये मेडिटेशन कर लो तो इससे अनुभव होगा, ये सब कुछ आपने किया। किसी ने कहा कि ये वहां पहुंच जाओ ऐसा होगा। जो भी आपने पास्ट में कर रखा है उसका अनुभव हो रखा है आपको, वो किसी आगे करंट में किसी बातों से वो उसका निकल आना, मेमोरी में निकल आना, तो ये आपकी स्मृति, मतलब माइंड में स्टोर है। अभी वो चीज नहीं है, आपने पहले कर रखा है, लेकिन अभी किसी किसी बातों से वो उसका दिमाग में आपको आ जाना, याद हो जाना, रिमेम्बर हो जाना, तो आपकी स्मृति वृत्ति है जो कि स्टोर है, माइंड में स्टोर है, और किसी भी चीज कारणों से वो निकल आता है, आपके सामने आ जाता है, तो स्मृति हो गई। इस तरह से इन्होंने 5 वृत्तियों का जिक्र किया है। 5 तरह की वृत्तियां हैं, इसमें आपका प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब यहाँ पर प्रमाण मतलब कि प्रमाणित नेचर, हाँ, वही हुआ ना इंसान। ऑथेंटिकेशन, जो भी आपके ऑथेंटिकेट है, तो इसको 3 तरह से बांटा, प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम।
प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और आगम क्या है? आगम की जो वेद शास्त्र पुरुषों के महापुरुषों के वचन जो हैं आपके सामने में लिखा हुआ, वो गया आगम। जैसे गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, भगवान कृष्ण ने ये कहा है, तो वो हो गया आगम। उससे आप प्रमाणित चीजों को कर रहे हैं, तो वो और हो गया तीसरा? आपका और तीसरा? अनुमान। अनुमान अनुमान। जैसे कि धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होना कि वहां पे जरूर अग्नि है, इसलिए धुआं हो रही है। तो ये आपने बताया पहले प्रमाण के 3 भाग। हाँ, अनुमान, आगम प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष। हम्म। अच्छा, फिर दूसरा आपने बताया दूसरा है विपर्य, फॉल्स इमेजिनेशन। विपर्य है, फॉल्स इमेजिनेशन। हाँ तो ये आप जरा अंग्रेजी में भी उसके बगल में लिख दीजिएगा, हाँ, मैं विपर्य नहीं दूंगा, मगर नहीं दूंगा। इक्वल इक्वल टू फॉल्स इमेजिनेशन। हाँ। फिर आपने तीसरा बताया? तीसरा है विकल्प। विकल्प मतलब ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट या अल्टरनेट उस पे होना हाँ, चीज। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन, ऑप्शन। हाँ। ऑप्शन को लेके चलना मतलब किताब में तो कुछ लिखा है, तो किसी और ने हमें ये बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, सुनी सुनाई बात हम करके उसको चल रहे हैं, लेकिन विकल्प ले रहे हैं, ऑप्शन ले रहे हैं। तो विकल्प हुआ चौथा की तीसरा? विकल्प आपका हो गया तीसरा। और चौथा क्या है? चौथा है निद्रा, स्लीप। हाँ, निद्रा। और फिर और मेमोरी, पांचवी स्मृति, मेमोरी। स्मृति। ठीक है। तो इसको उन्होंने वृत्ति में कैसे घुसाया? हमको अभी तक हम समझे नहीं कि इन टाइप की वृत्तियां होती है इंसान में। ठीक है, हर इंसान में ये पांचों चीज तो पाई जाती है, हम्म। कि प्रमाण भी पाया जाता है, आगम मतलब, फिर आपने, मैं नोट नहीं किया, भूल जाता हूँ। प्रमाण विपर्य हो गया हाँ। कि, हाँ, फिर विकल्प विपर्य। हो गया। विपर्य आपने क्या बताया फिर? विपर्य विकल्प हो गया। नहीं, विपर्य में क्या होता है? फॉल्स इमेजिनेशन। हाँ हाँ, फॉल्स इमेजिनेशन। तो विपर्य आपका होता है, तो ये भी एक आपका वृत्ति हो गया, ये हो गया। फॉल्स इमेजिनेशन। फिर आपने बताया विकल्प। विकल्प, मतलब अलग अलग ऑप्शंस जो आपके ऑप्शन, पास। हाँ, अलग अलग ऑप्शंस। उसके बाद स्मृति और फिर निद्रा, मतलब निद्रा और स्मृति। हम्म। और यही हुआ ना, निद्रा और स्मृति। इन्हीं ठीक। वृत्तियों का निरोध जो है योग कह रहे हैं। योग वृत्तियों का निरोध है। ये जो वृत्तियां हैं इन सब का निरोध, इन सबको इंट्रोवर्ट करना, इन सबको योग मार्ग की तरफ ले जाना, ये ओ आपका अच्छा। निरोध करना। हाँ, वही मैं जरा फिगर आउट कर रहा था, जिसको आपने आंसर कर दिया, कि ये पांचों वृत्तियों को योग की तरफ ले जाना योग की तरफ ले जाना, है। ये हाँ, योग का काम है। आपको तो वही। हाँ, तो आपको वही उनका अक्लिष्ट है। पर्पस। तो हम्म। वही उनका पर्पस था पहले, कि ये समझाना कि एक मनुष्य में कितने प्रकार की वृत्तियां होती है। हम्म। फिर ये बताना कि हर वृत्ति में फेवर भी होता है, नॉन फेवर भी होता है। हाँ हाँ। और फिर ये बताना अल्टीमेटली कि इन वृत्तियों को निरोध करना। किस, क्या करना। वृत्तियों को पहले तो देखिए, दो वृत्ति हो गया, क्लिष्ट अक्लिष्ट हो गया। एक तो हो गया कि मतलब मेटेरियलिस्टिक, हो गया स्पिरिचुअली। तो जो मेटेरियलिस्टिक वृत्ति है उसको स्पिरिचुअली वृत्ति से ओवरकम करना, मतलब उसमें उसमें जाना, अक्लिष्ट में जाना। और फिर बाद में आपको उस अक्लिष्ट वाले को भी निरोध करना है, तभी आप अपने स्वरूप में आएंगे। उस स्वरूप में निरोध तभी करना है। आएंगे। हाँ, उसको भी आपको, उससे भी आपको बियॉन्ड जाना है, तभी तो अपने अच्छा स्वरूप में आएंगे, है अच्छा ना। अच्छा। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। कहते हैं ना, हाँ, ये जो वेद है त्रिगुणमयी है, तीन गुणों वाली है, तुम इन तीनों गुणों से परे चले जाओ। ठीक है। लेकिन तीन गुणों की जर्नी जो है वो हमें कैसे करेंगे? तम से पहले हम रज में जाएंगे, रज से फिर सत्व में आएंगे, और फिर सत्व से भी हम उसको भी छोड़ देंगे, तब हम अपने स्वरूप में आएंगे। तो इन वृत्तियों को ही करें कि इन वृत्तियों को पहले अक्लिष्ट से क्लिष्ट से अक्लिष्ट की तरफ चलो, है ना। और
फिर जब कृष्ण में भी आप आगे तब आप इनको भी छोड़ के अपने स्वरूप में आ जाओ। तो वो इसलिए बोलते हैं कि चित्त की वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, और फिर आप परमात्मा से जुड़ गए। ठीक है, ये ठीक हम है। लोग। तो आप जरा ये मेरे को एक बार भिजवा दीजिएगा, और मैं अगले रविवार के पहले ये मंगवा लूंगा किताब जो आपने अभी लिखाई है। हाँ हाँ, मैं अभी अमेजोन पे ही जाके, अमेजोन पे शायद मिल जाएगी, वहां मिल जाएंगे आपको। तो अमेजोन पे ही हम्म, मैं करवा दूंगा। हम्म। और अब मैं जरा चार एक बार ट्राई करता हूँ